जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं, बिहार पुलिस 19,838 पदों पे जो नई भर्ती आई है उसका तैयारी अभ्यर्थी जोरों शोरों से कर रहे हैं। उनका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करने का तिथि, साथ ही साथ एग्जाम का सिटी और सेंटर भी जानने का अपडेट CSBC के वेबसाइट पे आ चुका है। ऐसे स्थिति में अभ्यर्थियों के पास जो अब तैयारी का समय बचा हुआ है, अब मात्र 24 से 25 दिन का बचा हुआ है। 16 जुलाई से एग्जाम प्रारंभ हो रहा है। अभ्यर्थी घबराए हुए हैं कि इस बचे 24 से 25 दिनों में क्या पढ़ा जाए, क्या छोड़ा जाए। उनके मन में बहुत ही ज्यादा कौतूहल मचा हुआ है, अर्थात ऊहापोह की भी स्थिति बनी हुई है कि क्या पढ़ा जाए, क्या छोड़ा जाए। इस सस्पेंस में फंसे हुए हैं। साथ ही साथ अभ्यर्थियों के मन में जो दूसरा बात सता रहा है कि कितना कट ऑफ जाएगा, क्या हम कितना नंबर पे सेफ रहेंगे, क्या मेरा चयन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उनके मन में यह भी चिंता खाए जा रहा है। तो साथियों, आज के वीडियो में आपके मन का सारा हम चिंता खत्म करने वाले हैं, आपके मन का डाउट हम खत्म करने वाले हैं। आप किस दिशा में पढ़ाई करेंगे ये भी हम आपको आज बता देंगे साथियों। और लास्ट ईयर कितना कट ऑफ गया था और इस साल कितना कट ऑफ गया था, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अर्थात यह वीडियो पूरा समर्पित है 19,838 पदों के अभ्यर्थियों के लिए। जो भी अभ्यर्थी 19,838 पदों के आप देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन प्रेस कर लीजिए। हम चाहते हैं कि 19,838 पदों के अभ्यर्थी एक बार हमसे जुड़े और एक बार जुड़ने के बाद साथियों तब देखें कि उनको यहां से क्या प्राप्त होता है। साथियों, यहां पे जो भी जानकारी दिया जाता है 100% सटीक और डेटा के साथ दिया जाता है। इतना अच्छा जानकारी आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आप लोग एक बार जुड़िए और हमसे दिल लगाइए साथियों, और फाइनली हम आपको ट्रेनिंग तक भेजने का जिम्मा लेते हैं। आपको बता दूं, 21,391 पदों के जो अभ्यर्थी हैं उनको हमने तैयार किया है, उनको हमने अपडेट दिया है, उनको हमने इस प्रकार से गाइड किया है कि आज सभी के सभी अभ्यर्थी ट्रेनिंग में चले गए हैं और वो अपना ट्रेनिंग कर रहे हैं। उसी प्रकार से हम आपको गाइड करेंगे साथियों, और इस प्लेटफॉर्म से आपको बहुत कुछ मिलने वाला भी है। तो जो भी अभ्यर्थी 19,838 पदों के हैं, आप लोग जुड़िए और वीडियो को शेयर करिए, जितना शेयर कर सकते हैं करने का कार्य कीजिएगा। आज के वीडियो में हम 2-3 मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहला नंबर चीज कि लास्ट ईयर 21,391 पदों का जो भर्ती आया था, उस भर्ती में कितना कट ऑफ रहा था, पुरुषों के कैटेगरी का कितना गया था, महिलाओं के कैटेगरी का कितना गया था। उस कट ऑफ को देखते हुए इस बार 19,838 पदों में क्या कट ऑफ जा सकता है, इसका जानकारी हम आपको 100% देंगे। आपको बता दूं कि हम लोगों के द्वारा मेगा मॉक टेस्ट कराया जा रहा है और मेगा मॉक टेस्ट के द्वारा 10-10 हजार अभ्यर्थी देखेंगे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। संख्या लगातार बढ़ते ही जा रहा है। ऐसे स्थिति में उन अभ्यर्थियों का क्या आंकड़ा निकल के आ रहा है वो भी आपको हम बताएंगे और उसके आधार पर भी आपको कट ऑफ हम दिखाने का कार्य करेंगे। अर्थात सामान्य शब्दों में कहूं कि पुराना भर्ती और इस बार जो एग्जाम होने वाला है 19,838 का, उसका हम लोग जो टेस्ट करा रहे हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन करके साथियों एग्जैक्ट हम कट ऑफ बताएंगे कि अगर इतना नंबर तक आ रहा है तो आप लोग अपना पढ़ाई जोरों शोरों से करिए। आपको हिम्मत नहीं हारना है और मैं जितना बता दूंगा वो अभ्यर्थी उतना नंबर वाले ग्राउंड 100% क्या करेंगे साथियों, पकड़ लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लास्ट ईयर कट ऑफ कितना गया था। साथियों, ये 21,391 पदों का कट ऑफ है जो विज्ञापन संख्या आया था 1/2023। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। साथियों, ये जो आप देखेंगे, ये जो चार्ट है, यह चार्ट में क्या क्या ब्यौरा दिया है, पहले इसको हम समझा देते हैं आपको अच्छे से, फिर एक एक पॉइंट पे, एक एक हम शब्द पे, संख्या पे बात करेंगे, है ना। समय लगेगा साथियों, वीडियो मेरा बेशक लंबा हो जाता है। लंबा इसलिए होता है कि मैं हर एक एक चीज क्या करता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। मैं चाहता हूं आपके मन का डाउट क्या हो जाए, खत्म हो जाए। साथियों, यहां पे जो आपको पहला कॉलम दिखाई दे रहा है, ये कैटेगरी का कॉलम है। आपको बता दूं कि बिहार में आप देखेंगे 6 कैटेगरी है, जिसमें आप देखेंगे UR कैटेगरी है, इसके बाद EWS है, SC है, ST है, BC है, EBC कैटेगरी है। ये आपका 6 कैटेगरी हो गया। इसके अलावा ये कैटेगरी का कॉलम है, और ये वाला साथियों जो कॉलम दिखाई दे रहा है, इस कॉलम में कैटेगरी वाइज कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं उसका ब्यौरा आपको यहाँ पे क्या हुआ है, दिया हुआ है। जैसे UR कैटेगरी में 42,345, EWS में 10,712 अभ्यर्थी पास हुए हैं, इसका ब्यौरा दिया है। इसके अलावा साथियों यहाँ पे रिमार्क्स दिया गया। रिमार्क्स में ये बताया गया है कि इस बगल वाले रो में क्या है, अर्थात कॉलम में क्या है। तो साथियों पहले रिमार्क्स को हम लोग समझ लेते हैं। साथियों, इस चार्ट में 4 चीजों का जानकारी दिया गया है। एक जानकारी ये है कि मैक्सिमम कट ऑफ मार्क्स किस कैटेगरी में कितना गया है, अर्थात UR कैटेगरी में जो मैक्सिमम कट ऑफ मार्क्स है, अर्थात अधिक से अधिक संख्या में नंबर जो उठाने वाले अभ्यर्थी हैं, मैक्सिमम नंबर एक, तो उसका ये यहाँ पे ब्यौरा दिया हुआ है पुरुषों के कैटेगरी में और महिलाओं के कैटेगरी में। उसी प्रकार से
कट ऑफ मार्क्स, कैटेगरी का कितना कट ऑफ मार्क्स गया है एडजेक्ट, ये वाला चीज ब्यौरा दिया गया है मेल का और फीमेल का, और साथ ही साथ इधर ट्रांसजेंडर का भी एक अलग से कॉलम बना हुआ है। इसके अलावा तीसरा नंबर चीज पे डेट ऑफ बर्थ का भी कट ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है। आपको बता दूं कि दो तरह से कट ऑफ आता है, एक मार्क्स का कट ऑफ आता है और दूसरा डेट ऑफ बर्थ का भी कट ऑफ आता है। डेट ऑफ बर्थ का कट ऑफ क्या है वो हम आपको समझा देंगे, टेंशन मत लीजिए, है ना। इसके अलावा कितने कैटेगरी, किस कैटेगरी में कितने अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं इसका ब्यौरा दिया गया है। तो उम्मीद है आपको पहले ये चार्ट समझ में आ गया होगा, है ना। अब आप कहेंगे कि सर इस चार्ट के माध्यम से आप हमको बताना क्या चाहते हैं। साथियों, इस चार्ट के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जो बिहार पुलिस का एग्जाम है यह अलग अलग चरणों में होता है। सबसे पहला नंबर चीज, सबसे पहले होता है आप लोगों का लिखित परीक्षा, और ये जो लिखित परीक्षा होता है इसी लिखित परीक्षा के आधार पर साथियों जो अभ्यर्थी पास होते हैं उनको बुलाया जाता है शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए, अर्थात पीईटी के लिए बुलाया जाता है। और पीईटी के बाद साथियों जो अगला चरण होता है वह होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। यह तीनों चरण पास करना होता है। जो अभ्यर्थी यह तीनों चरण पास करते हैं उन्हीं का क्या होता है साथियों, मेधा सूची अर्थात मेरिट तैयार किया जाता है। जो भी अभ्यर्थी अगर किसी एक में भी रह गए तो उनको आउट कर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये जितना इंपॉर्टेंट लिखित परीक्षा है उतना ही इंपॉर्टेंट पीईटी परीक्षा है और उतना ही इंपॉर्टेंट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, क्योंकि डीवी में भी बहुत सारे अभ्यर्थी क्या किए जाते हैं, बाहर किए जाते हैं। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बाद से मेधा सूची जारी किया जाता है। तो साथियों ये जो चार्ट है यह चार्ट आपका लिखित परीक्षा का चार्ट है कि लिखित परीक्षा में पास कितने अभ्यर्थी हुए हैं और कितनों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया गया है उसका ब्यौरा दिया गया है। उम्मीद है आप ये चीज समझ गए होंगे। तो आइए अब हम एक एक कैटेगरी का बात करते हैं साथियों। यहां पे आ जाइए, अगर मैं बात करूं सबसे पहले कैटेगरी जनरल, जनरल को ही हम लोग कहते हैं यूआर कैटेगरी, इसी को हम लोग यूआर कैटेगरी भी कहते हैं और इसी को हम लोग ओपन कैटेगरी भी कहते हैं। ओपन कैटेगरी है साथियों। बिहार में आपको बता दूं जो भी वैकेंसी आता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी वैकेंसी आता है इस 100 सीट में से 40 सीट अर्थात 40% जो सीट होता है यह यूआर कैटेगरी के लिए रिजर्व कर दिया जाता है। अर्थात जो यूआर कैटेगरी में नहीं आते हैं, अर्थात 5 कैटेगरी ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, उनके अलावे ये जो 40 सीट है साथियों, है ना, ये ओपन कर दिया गया है। अर्थात इसमें कोई भी अभ्यर्थी आ सकता है, ये रिजर्वेशन नहीं रहेगा, है ना, टैलेंट के बदौलत ये भरा जाएगा। ये पहले आप लोग समझ लीजिए। 100 में से 40 सीट को ओपन कर दिया गया है। जितने भी अभ्यर्थी, जैसे मान लीजिए इस बार 10 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे, है ना, 10 लाख अभ्यर्थी, अनुमान हम एक बता रहे हैं राउंड फिगर में, 10 लाख अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के लिए बैठ रहे हैं। तो ये 10 लाख के 10 लाख अभ्यर्थी इस 40% सीट पर दावा करेंगे, अर्थात सभी के सभी अभ्यर्थी इस पे लड़ाई करेंगे। जिसका नंबर ज्यादा होगा किसी भी कैटेगरी से हो, वो जाके इसमें क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, भर जाएगा, है ना। दूसरा, 40% के अलावा जो 60% सीट बच जाता है, यह 60% जो सीट होता है इसको कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है। कैटेगरी वाइज में साथियों आप देख लीजिए 60% में, इसमें आप देख लीजिए बीसी को दिया गया है 12% सीट इसमें से मिलेगा। जो ईबीसी है ईबीसी को मिलेगा साथियों 18% सीट मिलेगा। जो एससी कैटेगरी है एससी को 16% सीट मिलेगा। जो एसटी कैटेगरी है उनको 1% सीट मिलेगा, एसटी कैटेगरी को 1% मिलेगा। ईडब्ल्यूएस को साथियों मिलेगा, यहाँ पे आ जाइए, इनको मिलेगा 10% सीट मिलेगा, उम्मीद है। और 3% जो सीट होगा साथियों, 3% सीट आपको बीसी वुमेन को दिया जाएगा। जो बीसी वुमेन का होता है साथियों बीसीडब्ल्यू, बीसी वुमेन, है ना, यहाँ पे बीसी, है ना, बीसीडब्ल्यू होता है या डब्ल्यूबीसी होता है ना, वुमेन बीसी होता है, ठीक, इतना आप लोग समझ जाइएगा। इनको 3% दिया गया है। ओवरऑल जोड़ेंगे साथियों तो ये 60% हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों को बीसी वुमेन समझ में नहीं आता है, जैसे बीसी वुमेन या डब्ल्यूबीसी ये कौन सा रिजर्वेशन होता है 3% का। तो साथियों आपको बता दूं, जो महिला बीसी कैटेगरी से है, ईबीसी से है, एसटी और एससी से, इन 4 कैटेगरी के महिलाओं को अलग से 3% का रिजर्वेशन दिया गया है, तो उनका अलग से होता है। तो साथियों 19,838 पदों पे जो नई भर्ती आई है उसमें से उसका 40% सीट ओपन कर दिया जाएगा, अर्थात उस कैटेगरी में सभी के सभी अभ्यर्थी जाके अपना सीट कब्जा करेंगे। जो 40% के अलावा सीट बच जाएगा उसके बाद से सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को सीट अलग अलग क्या होगा, प्राप्त होगा। तो यहाँ पे जो सीटों का बंटवारा किया गया है साथियों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग रिजल्ट उसी प्रकार से हुआ है। पहले 21,391 पदों का मैं आपको सीट दिखा देता हूं। यहाँ पे आ जाइए साथियों, 21,391 पदों में जो सीट था टोटल,
यूआर कैटेगरी में 8556, ईडब्ल्यूएस में 2140, एससी कैटेगरी में 3400, एसटी में 288, ईबीसी में 3842 और बीसी कैटेगरी में 2570 और बीसी वुमेन, यही 3% का मैं बात कर रहा था, 655। सब मिला जुला के 21,391 साथियों हो जाएगा। अब लिखित परीक्षा के बाद पीईटी के लिए जिन अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है साथियों, सीट का 5 गुना बुलाया जाता है। सीट का 5 गुना, जितना भी सीट है उसका 5 गुना उनको क्या किया जाता है, बुलाया जाता है। पहले आप लोग ये चीज समझ जाइए, और एक चीज और समझना होगा, आगे मैं बता रहा हूं, चलिए मैं एक एक चीज बताऊंगा, है ना। पहले आप इतना समझ जाइए कि लिखित परीक्षा में आप देखेंगे जो भी अभ्यर्थी बैठते हैं उसके बाद से मेरिट बनता है तो सीट का 5 गुना क्या किया जाता है, बुलाया जाता है पीईटी के लिए। तो यहाँ पे आ जाइए, यूआर कैटेगरी में कितना सीट है साथियों, 42,300, सॉरी कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं, 42,345, मैं ये लिख देता हूं, है ना। अब ये जो 42,345 सीट है अभ्यर्थी पास हुए हैं, इसमें महिला भी है और पुरुष भी है। अगर पुरुषों का संख्या का बात करूं साथियों तो 27,008 पुरुषों का संख्या है, और जो महिलाओं का संख्या है यह है 14,905। अर्थात महिला का जितना सीट है उसका 5 गुना, महिला का जितना सीट हो रहा है उसका 5 गुना बुलाया गया है पीईटी परीक्षा के लिए, और पुरुषों का जितना सीट होता है उसका 5 गुना बुलाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना, पुरुषों को बुलाया गया है। इसी प्रकार से प्रत्येक कैटेगरी में, है ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस में 10,712 अभ्यर्थी पास हुए हैं, जिसमें पुरुषों के कैटेगरी में 7,500 अभ्यर्थी पास हुए हैं यहाँ पे पुरुषों के कैटेगरी में, और महिलाओं के कैटेगरी में 3,212 महिला अभ्यर्थी पास हुई हैं। अर्थात यहाँ पर भी जो पुरुष अभ्यर्थी पास हुए हैं सीट का 5 गुना, और महिला अभ्यर्थी भी सीट का 5 गुना। अब आप कहेंगे कि सर ये तो हम जानते हैं, ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। साथियों यहाँ पे जानना आपको जरूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चीज है। बहुत बड़ा चीज क्या है, आइए आपको मैं बताता हूँ, एक एक चीज मैं बताऊंगा। पहले आप लोग इतना समझ गए होंगे, एक चीज और समझ जाइए, पिछला बार कितना सीट था, है ना, ये जो सीट आया 8586 यूआर कैटेगरी का, तो इसमें से हम 2 प्रकार से बंटवारा किए हैं, पुरुषों को अलग किए हैं, महिलाओं को अलग किए हैं। किस प्रकार से अलग हुआ है साथियों, आपको बता दूं कि जितना सीट है ना 8,556, ये तो 40% कुल वैकेंसी का हो गया। इसमें से जो 35% सीट है यूआर फीमेल का, यह सीट रिजर्व किया गया है। ये कह लीजिए महिलाओं का 35% ये सीट रिजर्व है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2140 साथियों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सीट था, जिसमें 35% निकालेंगे तो आएगा 843, 35% आरक्षण दिया गया है। 3400 सीट का 35% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, तो 1190 बना। इसी प्रकार से 228 का यहाँ पे 35% सीट एसटी कैटेगरी को महिला को दिया गया, 35% कितना हुआ, 80। ध्यान से समझिएगा, एक बारीकी को समझना है साथियों। यहाँ पे देख लीजिए, इधर जो महिला का हम बनाए हैं ना, जितना सीट है कैटेगरी वाइज, जितना कैटेगरी वाइज सीट है सबका 35% महिलाओं को सीट यहाँ पे रिजर्व किया गया है। 35% सीट क्या किया गया है, रिजर्व किया गया है। अब देखिए 35% सीट रिजर्व कर दिया गया, और जो सीट बच गया वह पुरुषों का हो गया। वह किसका हो गया, पुरुषों का। ऐसा आप जानते हैं, ऐसा हम जानते हैं, लेकिन असल में ये चीज धोखा है। धोखा किस प्रकार से है आपको हम अभी बता रहे हैं, पहले ये समझ जाइए। जैसे एग्जांपल के तौर पे ईडब्ल्यूएस का सीट कितना है, 2140, इसमें से सीट 35% मतलब 843 ही किसका हो गया, महिला का हो गया। अब आप कहेंगे कि यह सर जो 1297 है ये तो पुरुषों का सीट हो गया, है ना। तो साथियों आपको बता दूं कि यह जो सीट बच गया ईडब्ल्यूएस का 1297, यह पुरुषों का सीट नहीं है, यह पुरुषों का भी है और महिलाओं का भी है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अर्थात ये कॉमन सीट बनाया गया है। इसी प्रकार से एससी कैटेगरी में महिला का सीट है कितना साथियों, एससी कैटेगरी में यहां पे देख लीजिए 1190 महिला का सीट है, 35%, 3400 का 35%। यह जो सीट बच गया 2210, ये महिला और पुरुष दोनों का है ना। अर्थात ये कॉमन सीट बना दिया गया है। अर्थात महिलाएं ज्यादा नंबर लेके आएगी तो वह सीट इस पर भी वो काबिज हो सकती है। इस बात को आप लोग क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन ऐसा सिचुएशन कब बनेगा, ऐसा सिचुएशन बनता है पीईटी में, है ना। शारीरिक दक्षता परीक्षा में ऐसा सिचुएशन बनाया गया है, लिखित परीक्षा में ऐसा नहीं है। ध्यान से समझ लीजिए। यहां पे
जितना महिला का सीट है और जितना पुरुष का सीट है उसका 5-5 गुना बुलाया गया है। जैसे ईडब्ल्यूएस में पुरुष का जितना सीट है उसका 5 गुना बुलाया गया है और महिला का जितना सीट है उतना 5 गुना बुलाया गया है। उसी प्रकार से एसी कैटेगरी में जितना पुरुष का सीट है एसी कैटेगरी में उसका 5 गुना बुलाया गया है और महिला को 5 गुना बुलाया गया है। उसी प्रकार से यूआर कैटेगरी में पुरुष का जितना सीट बन रहा है महिला का जितना सीट बन रहा है उतना क्या किया गया है, 5-5 गुना बुलाया गया है, सीट के 5 गुना। लेकिन पीईटी परीक्षा में यह नियम बदल जाता है। यह चीज हम आपको बताना चाहते हैं साथियों, लिखित परीक्षा में उल्टा हो जाता है। अर्थात महिला का सीट जितना रिजर्व है ये तो भरेगी ही भरेगी, जितना रिजर्व है ये भरेगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा सीट बच जाता है ना, एक्स्ट्रा सीट इधर पुरुषों वाला, जो हम अभी पुरुष बोल रहे हैं ये पुरुष का नहीं है, ये फिजिकल परीक्षा में, शारीरिक दक्षता परीक्षा में ये सीट कॉमन हो जाता है। इससे यह पता चल रहा है कि जो इधर वाला सीट है इस पर पुरुषों को चैलेंज ज्यादा है। चैलेंज क्या है? ज्यादा है, क्योंकि महिलाएं तो इधर सिक्योर हैं, इनका इतना सीट सिक्योर है। अगर एक्स्ट्रा पास हो रही है सीट से ज्यादा, तो सीट से ज्यादा जिस भी कैटेगरी से पास होगी वो सब की सब महिला इधर क्या करेगी? इन करेगी। ये भी ध्यान रखिएगा, लेकिन याद रखिएगा नंबर ज्यादा ला करके इन करेगी। ये यहां पे पॉइंट समझ जाना है। जैसे मान लीजिए अगर यहां पे यूआर कैटेगरी में 8556 टोटल सीट है, महिला इधर, महिलाओं का सीट 2995 रिजर्व है ना, और इधर वाला 5561 है कॉमन, लेकिन महिला इधर पास हो गई 3000 के जगह पे 6000, 3000 के जगह पे 6000, तो उनको 3000 तो सीट फिक्स कर दिया जाएगा, लेकिन ये जो 3000 सीट एक्स्ट्रा बचेगा ना साथियों, 6000 में से 3000 दे देंगे, 3000 बच जाएगा, तो इधर आके वो फाइट करेगी और इसमें से कुछ सीट क्या कर लेगी? कब्जा कर लेगी। लेकिन ये फिजिकल का कहानी है ना, यह लिखित परीक्षा का कहानी नहीं है। मैं बोल रहा था कि लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को सीट के बराबर ही बुलाया जाता है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी बोल रहे थे सर ऐसा नहीं है। तो साथियों यहाँ पे कट ऑफ का ब्यौरा है, आप लोग देख लीजिएगा। अब आते हैं साथियों, पहले यहां से 2-3 चीज समझ में आ गया होगा। पहला नंबर चीज, लिखित परीक्षा में जितना सीट होता है कैटेगरी वाइज, किसी भी कैटेगरी में पुरुषों का महिलाओं का उतना ही, उसका 5 गुना बुलाया जाता है। इसके अलावा साथियों, इसके अलावा मेंस में, अर्थात कह लीजिए पीईटी परीक्षा में, वही उसी के आधार पर मेधा सूची तैयार करना है, तो वहां पे ये कहानी क्या हो जाता है? वहां पे ये कहानी चेंज हो जाता है। अर्थात महिलाओं को रिजर्वेशन का अलग प्रावधान कर दिया गया है और पुरुषों के लिए अलग हो जाता है। अर्थात महिलाएं का जितना सीट है उससे भी ज्यादा शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या हो सकती है? पास कर सकती है या सीट कब्जा कर सकती है। ये चीज समझ जाइएगा, है ना। अब आते हैं साथियों, कितना कट ऑफ गया था यूआर कैटेगरी का, है ना। पहले हम पुरुषों के कैटेगरी का बता देते हैं साथियों। पुरुषों के कैटेगरी में जो यूआर कैटेगरी का कट ऑफ गया था लास्ट टाइम, यहां पे 2 कट ऑफ है। एक तो मैक्सिमम है, मैक्सिमम 79.98, अर्थात 80% तक अभ्यर्थी नंबर उठाए हैं, जबकि जो लोएस्ट कट ऑफ है जिस पर बच्चा का चयन हुआ है, लास्ट बच्चा का, तो साथियों कट ऑफ मार्क का वो है आपको 61.76। अर्थात यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है साथियों, यहां पे आप लोग देख लीजिए, पुरुषों के कैटेगरी में 61.76, और मैं लास्ट ईयर कट ऑफ बताया था 62 नंबर कट ऑफ बताया था, एकदम एग्जैक्ट साथियों वही कट ऑफ गया है। आप लोग जा करके पुराना वाला वीडियो देख लीजिएगा। मैं बताता हूं साथियों डेटा कैलकुलेट करके, बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं सर ऐसे ही बता रहे हैं, साथियों डेटा पे बात करते हैं, जाके पुराना वीडियो भी देख लीजिए, है ना। अभी मैं आरटीआई का दिखाया था कॉपी आप लोगों को, जिसमें मैं बताया था कि एससी कैटेगरी का 38 नंबर महिला का कट ऑफ गया है, तो बहुत सारे लोग तंज कस रहे थे कि फेक नोटिस है, फेक ये है। तो साथियों आप लोग खुद देख लीजिए, पूरा का पूरा यहाँ पे नोटिस पड़ा हुआ है। तो आज ये साथियों देखिए, यहाँ पे जो यूआर कैटेगरी है मेल का कट ऑफ कितना गया है? 61 से 0.76। वहीं पे एक और कट ऑफ है डेट ऑफ बर्थ का, डेट ऑफ बर्थ का कट ऑफ है 17 मार्च 2004। साथियों आपको बता दूं, यहाँ पे ये भी समझ जाइएगा साथियों, देखिए डेट ऑफ बर्थ कब लगता है ये भी पॉइंट समझ जाइए साथियों। मान लीजिए 100 सीट है ना, और अभ्यर्थी 120 को पास हो गए हैं, 120 को पास हो गए हैं, तो ऐसे स्थिति में साथियों सीट से 20 को एक्स्ट्रा पास हो गया है, सीट से 20 को क्या हो गया है? एक्स्ट्रा पास हो गया है। तो साथियों इस 20 एक्स्ट्रा जो पास हुआ है ना, इसको हटाने के लिए हम डेट ऑफ बर्थ लगा देंगे। पहला तो प्रायोरिटी देंगे कि मैक्सिमम मार्क्स अधिक से अधिक कौन उठाया 120 में से, तो 120 में से हम निकाले कि भाई सब टॉपर ही आ गया, है ना, कि 100 नंबर वाला 99 नंबर, 98, 95, 96, 70, 80 आते आते 100 को भर दिया, 80 पर आकर के 100 को क्या कर दिया? भर दिया। तो साथियों ऐसे स्थिति में लास्टवा सीट अगर बच गया ना, 20 लड़का को हमको बाहर करना है, ऐसे समझ लीजिए 20 लड़का को हमको क्या करना है? बाहर करना है। ऐसे स्थिति में जो हम एज का क्राइटेरिया लगा देंगे कि जिनका उम्र ज्यादा होगा ना, ये 100 में जो
जो ज्यादा नंबर भी लेके आया है उसका उम्र भी ज्यादा है, हम उसी 100 को लेंगे, बाकी को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो डेट ऑफ बर्थ का भी कट ऑफ लगता है। तो इसमें लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया है डेट ऑफ बर्थ का साथियों, कट ऑफ डेट ऑफ बर्थ का बहुत ही कह लीजिए कम गया है, अर्थात छोटा से छोटा बच्चा को भी लिया गया है। 18 साल वाला का भी क्या हुआ है साथियों, चयन हुआ है। तो जो भी नए अभ्यर्थी हैं 19,838 पदों के, आप लोग इस कट ऑफ के चक्कर में मत रहिएगा। डेट ऑफ बर्थ का नंबर बस उठाइए, नंबर उठा लिए तो फिर डेट ऑफ बर्थ का चक्कर ही क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, आपका चयन हो जाएगा। तो 18 साल वाला का भी लास्ट ईयर क्या हुआ है, चयन हुआ है। तो यूआर कैटेगरी का मेल में गया है साथियों 61.76, जबकि महिलाओं का कट ऑफ गया है साथियों, मैक्सिमम गया है 78.85, जबकि महिलाओं का कट ऑफ गया है 49। लीजिए साथियों, महिलाओं का यूआर कैटेगरी का 50 नंबर कट ऑफ गया, एकदम 50। मतलब कि अगर सामान्य भाषा में मैं कहूं, मैं सभी कैटेगरी का ही बता देता हूं। यहां पे आ जाइए, आप लोग भी कहेंगे सर महिला का क्या कट ऑफ जाता है, महिलाएं चिल्लाती रहती हैं सर आप महिलाओं का कट ऑफ बताइए। साथियों महिलाओं का जो कट ऑफ है क्या बताया जाए, आप लोगों का कोई कट ऑफ ही नहीं है। महिला कैटेगरी में यूआर का कट ऑफ गया है 49, वहीं पे ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया है साथियों, यहां पे देख लीजिए 40, महिला यूआर कट ऑफ मार्क्स ईडब्ल्यूएस 40। एससी कैटेगरी का ईडब्ल्यूएस महिला का 38, एससी कैटेगरी का। एसटी कैटेगरी का महिला का कट ऑफ गया है 43, उसी प्रकार से ईबीसी कैटेगरी का महिला का कट ऑफ गया है 41, और जो बीसी कैटेगरी है, बीसी कैटेगरी का महिला का कट ऑफ गया है साथियों 45। यह बीसी कैटेगरी का है, यह आपका देख लीजिए, यह ईबीसी कैटेगरी का है, और यह एसटी कैटेगरी का है साथियों। आपको बता दूं, फिर से ध्यान से सुन लीजिए, 21,391 पदों में जो भी महिला अभ्यर्थी है, आप लोगों का कट ऑफ कितना गया था लिखित परीक्षा का, तो साथियों यहां पे 49 नंबर गया है यूआर का, 40 नंबर ईडब्ल्यूएस का, 38 नंबर एससी का, एसटी का कट ऑफ गया है 43, और ईबीसी का गया है 41, और बीसी का गया है 45। अर्थात 50 नंबर भी महिला का कट ऑफ पार नहीं किया है 21,391 पदों में। ये इनके तैयारी का लेवल है। और आपको बता दूं कि बिहार पुलिस में कोई भी निगेटिव मार्किंग साथियों नहीं है। आप गए, मैं महिला अभ्यर्थी से कहता हूं कि तुम लोग जाओ एग्जाम में बैठो और बैठ के सिर्फ आ जाओ, तुम्हारा रिजल्ट बन जाएगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। बस उतना तैयारी करके जाओ कि तुम 100 में 35 कॉन्फिडेंस के साथ सही कर सकती हो, 35 कॉन्फिडेंस के साथ। बाकी का जो 65 क्वेश्चन बच जाएगा उसको भगवान भरोसे तुम कलर करके आ जाना, तुम्हारा रिजल्ट 100% बन जाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं, ये पिछला साल का कट ऑफ का आंकड़ा बता रहा है। और निगेटिव मानसिकता से मत रहना, पिछला साल गया है यही कट ऑफ, तो इस बार भी जाएगा यही कट ऑफ, बहुत ज्यादा परिवर्तन होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि इस साल पढ़ने वाली लड़कियां बहुत ज्यादा बढ़ गई, भ्रम में मत रहो। सिर्फ तुम इतना टारगेट रखो कि हमको 35 सही करना है। महिला कैटेगरी का मैं कह रहा हूं, कॉन्फिडेंस से 35 सही करो, बाकी का तुम लॉटरी खेलो तब भी तुम्हारा क्या बन जाएगा, रिजल्ट बन जाएगा। ये महिला कैटेगरी का कट ऑफ है साथियों, खुद आप लोग देख लीजिए। वहीं पे आपको बता दूं, पुरुषों के कैटेगरी में, पुरुषों के कैटेगरी में भी आप लोग ध्यान दीजिए। आप लोग कहते हैं ना, आप लोग को पहले तो भरोसा नहीं होता, तैयारी करते हैं तो आपको लगता है कि बिहार पुलिस का एग्जाम नहीं यूपीएससी का एग्जाम है। साथियों आपको बता दूं कि जो चेयरमैन है वर्तमान समय में, याद रखिएगा, जितेंद्र कुमार चेयरमैन है सीएसबीसी के, और यह जब तक रहेंगे तब तक बिहार पुलिस का एग्जाम साथियों एकदम पारदर्शिता के साथ होगा। और जो भी पढ़ने वाले अभ्यर्थी होंगे उनका 100% क्या हो जाएगा, रिजल्ट बन जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं साथियों, 21,391 पदों का आंकड़ा बता रहा है कि कितना पारदर्शिता के साथ एग्जाम हुआ है, कितने ऑनेस्ट अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं। और इस बार भी सारा पढ़ा लिखा जाएगा, कोई भी चोर चीटिंग करने वाला इस बार चयन नहीं होगा 19,838 पदों में। तो निगेटिव मानसिकता से मत रहो, पॉजिटिव मानसिकता से रहो, पढ़ो। और महिला अभ्यर्थी 35 नंबर सही करे, उनका रिजल्ट क्या हो जाएगा, बन जाएगा। मैं कहता हूं तो लोगों को मजाक लगता है, भाई मजाक क्यों लगेगा, तुम्हारे सामने डेटा है, तुम देखो ना, तुम अनुमान लगाओ ना। लास्ट ईयर कट ऑफ महिलाएं लेकर के गई है 38 से लेके 50 के बीच में सभी कैटेगरी की। और ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा 2-3 महीना 5 महीना के अंदर की एक ही बार कट ऑफ 40-50 से एक ही बार 60 चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तैयारी का एक लिमिटेशन होता है। मैं अभी ब्यौरा दिखाऊंगा, मैं मेल फीमेल का भी कट ऑफ बना रहा हूं। अभी आप लोग देखिए, टेस्ट करवा रहा हूं ना, मेल फीमेल का भी कट ऑफ बना रहा हूं, है ना। आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, दिखाऊंगा एक एक चीज, है ना। वहीं पे साथियों पुरुषों के कैटेगरी में थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। पुरुषों के कैटेगरी में यूआर का कट ऑफ गया 61, यूआर का कट ऑफ गया 61, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया है 51, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया है 51, एससी कैटेगरी का कट ऑफ गया है 51, एससी कैटेगरी का, एसटी कैटेगरी का कट ऑफ गया है 52। वहीं पे आपको बता दूं ईबीसी का कट ऑफ गया है 56,
जो बीसी कैटेगरी है, बीसी कैटेगरी का गया है 57। लीजिए सभी कैटेगरी का कट ऑफ आप लोग देख लीजिए। मैं कह रहा था कि एससी कैटेगरी वाला 50 नंबर लेकर के आई इस भर्ती में, उसका रिजल्ट फिक्स है। अगर 19,838 पदों में लेके आ रहा है साथियों, 21,000 में तुम्हारा कट ऑफ गया है 52। देख लो कितना एकदम लोवेस्ट कट ऑफ गया है। तुम बस लेकर के आओ, 50 पार कर जाओ। हम लोगों के टेस्ट में, टेस्ट चल रहा है, नंबर किस प्रकार से जुड़ना है स्क्रीन पर हम नंबर भी तुमको दे देते हैं हर वीडियो में, वहां से निकाल करके व्हाट्सएप पर हाई करो, टेस्ट करो। हमारे टेस्ट में अगर कोई भी अभ्यर्थी 50 नंबर लेके आ रहा है ना साथियों, उसका वर्दी हम फिक्स कर देंगे और आज ही कह देंगे कि जाओ तुम्हारा रिजल्ट बन गया तो बन गया। आपको बता दूं ना साथियों, जो हम लोग का टेस्ट का लेवल है वो पूरा एकदम टॉप लेवल का है। हम लोग बाजारू कंटेंट आपको नहीं परोस रहे हैं, हम लोग किताब नहीं बेच रहे हैं, हम लोग आपको ऐसा वैसा कुछ चीज नहीं दे रहे हैं। हम वही चीज दे रहे हैं जो सीधे एग्जाम ओरिएंटेड है और पेपर को उसी प्रकार से डिजाइन कर रहे हैं जिस प्रकार से सीएसबीसी क्या करेगा, डिजाइन करेगा। आप लोग हमारा टेस्ट लगा लेंगे ना साथियों, निश्चित ही आपका चयन हो जाएगा। तो एससी कैटेगरी का 51 नंबर कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस का 51 नंबर कट ऑफ। मैं बार बार कहता हूं एससी और ईडब्ल्यूएस का एक ही जैसा कट ऑफ रहता है। इसके अलावा जो मारामारी रहता है बीसी कैटेगरी में रहता है, बीसी कैटेगरी वालों को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। मैं बार बार चिल्लाता हूं, देख लीजिए आपका कट ऑफ है। वहीं पे ईबीसी कैटेगरी को भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। बीसी और ईबीसी वालों का टक्कर एक जैसा रहता है, कट ऑफ एक जैसा रहता है। एससी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ एक जैसा रहता है और एसटी कैटेगरी का साथियों थोड़ा सा एससी से क्या रहता है, ज्यादा रहता है। ये पिछले साल का कट ऑफ है। एक चीज और दिखाऊं साथियों, आप लोग भी कहेंगे सर गजब का बताते हैं। आइए यहाँ पे आ जाइए, अभी हम लोग जो वोटिंग करा रहे हैं, टेस्ट करवा रहे हैं, देख लीजिए। कल जो टेस्ट हुआ था लास्ट, है ना, लास्ट लेटेस्ट अपडेट लेके आए हैं। अभी और भी वोटिंग, कल अभ्यर्थी टेस्ट दे रहे हैं, आज तो अभ्यर्थी 10,000 पार कर गए हैं, आज लग रहा है 20,000 टेस्ट देंगे, है ना। तो आप लोग भी टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए। टेस्ट के आधार पर हम जो कट ऑफ का आंकड़ा निकाल रहे हैं साथियों, टेस्ट के आधार पे जो कट ऑफ निकाल रहे हैं ना, तो उसमें जो यूआर कैटेगरी का कट ऑफ जा रहा है वो जा रहा है आपको 60 से 70 के बीच में, ये यूआर कैटेगरी का कट ऑफ जा रहा है, देख लीजिए। और सीएसबीसी का कट ऑफ कितना गया है, 60 गया है साथियों। बिहार का जब सारा डेटा हम कैलकुलेट कर लेंगे, सभी अभ्यर्थियों का तैयारी का लेवल हम जान लेंगे, तो आप बताइए ना हमसे बेहतरीन कट ऑफ कौन बताएगा। इसीलिए तो कह रहे हैं कि आप लोग टेस्ट में भाग लीजिए और जितना टेस्ट देंगे उतना एग्जैक्ट कैटेगरी वाइज हम लोग बता देंगे कि किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ जाएगा। और इस बार अभी आज जो टेस्ट हो रहा है 20 तारीख वाला, इसमें आप देखेंगे 21 तारीख वाला, 21 जून का 9वां टेस्ट चल रहा है। इसमें आज लगभग 10,000 अभ्यर्थी पार कर गए हैं। अभी मात्र 10 ही टेस्ट हुआ, 10,000 अभ्यर्थी पार कर गए। अभी 15-20 होगा। आज हमको लग रहा है कि 20,000 अभ्यर्थी टेस्ट देंगे। और इसमें साथियों हम लोग कट ऑफ बना रहे हैं मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग। मतलब ये आपके लिए बहुत ही बड़ी क्या है साथियों, खुशखबरी है। तो जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं आप लोग, इसीलिए कहता हूँ आइए टेस्ट मारिए और इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए, आपका तकदीर हम लोग क्या करेंगे, बदल देंगे। और मेल फीमेल का कट ऑफ आप सोचिए साथियों, ऐसा कोई नहीं है कि जो अलग से मेल फीमेल का क्या करेगा, कट ऑफ तैयार करेगा, लेकिन हम लोग कट ऑफ तैयार करने का क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो साथियों बचे हुए समय में आपको किस प्रकार से तैयारी करना है ये जान जाइए। जो भी अभ्यर्थी है, जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहा है, वो सिर्फ मेरे एक बात पे ध्यान दे, एक बात पे ध्यान दे। वह एग्जाम में जाए तो उतना तैयारी लेकर के जाए कि कॉन्फिडेंस के साथ 45 क्वेश्चन सही कर पाए, कॉन्फिडेंस के साथ कि गड़बड़ इसमें नहीं हो सकता है। इसके अलावा साथियों जो 55 बच गया ना, 55 में वह 15 कर ले जाएगा और उसका रिजल्ट 100% बन जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है साथियों कि कॉन्फिडेंस से आप ये 45 कर पा रहे हैं नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आप लोग प्रिपरेशन करके जाइए। महिला कैटेगरी में अगर वो 35 नंबर कॉन्फिडेंस के साथ सही कर रही है, बाकी का उसका मर्जी है ना, ए का बी मारे, बी का सी, कोई भी ऑप्शन वो मार दे, भगवान भरोसे मार दे, किसी भी भगवान का नाम लेकर के मार दे, महिला कैटेगरी में उसका रिजल्ट बन जाएगा। लेकिन बशर्ते कॉन्फिडेंस से उसको 35 नंबर क्या करना होगा, सही करना होगा। हम लोग जो टेस्ट करवा रहे हैं पार्टिसिपेट करो और उसमें तुम लोग नंबर लेकर के आओ। मैं रिजल्ट छाप के दे दूंगा कि तुम लोग का रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। हम लोग के प्लेटफॉर्म पे जिनका नंबर आ रहा है ना अच्छा खासा, उनका रिजल्ट क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो साथियों आप लोग तैयारी करिए, लास्ट समय अभी भी बचा हुआ है, 25 दिन का समय है। रिजल्ट 100% बिहार पुलिस का क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। नहीं निकलेगा तो आप लोग बताने का कार्य करिएगा, बशर्ते कि हम लोग जैसा काम करवा रहे हैं उस तरीके से आप लोग काम करिए। जो सिलेबस बताए हैं उस सिलेबस को पढ़िए, जिस तरीके से बोले हैं उस तरीके को फॉलो करिए, रिजल्ट अभी भी बन जाएगा साथियों, है ना। तो आगे का जो भी अपडेट है साथियों मैं आपको देता रहूंगा, है ना। अभी चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं फिर आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय।